नमस्कार दोस्तों, आज मैं कम से कम 19 पैटर्न के लिए कम से कम क्वेश्चन में आपका पेपर निकालने का मैं तरीका बताता हूं। कम से कम थ्योरेटिकल क्वेश्चन दूंगा, कम से कम न्यूमेरिकल बताऊंगा, उतना करके जाओ, उस कॉम्बिनेशन से आपका 19 पैटर्न का ये सब्जेक्ट निकलने वाला है। चलो शुरुआत करता हूं चैप्टर 3 से। चलो दोस्तों, सिंगल पेज एसी सर्किट, सिंगल पेज एसी सर्किट यानी प्योर एल, प्योर सी, आरएल कॉम्बिनेशन, आरसी कॉम्बिनेशन, देन फाइनली आरएलसी कॉम्बिनेशन। ओके दोस्तों, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाई, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिखेंगे आपको, मगर दोस्तों इसमें डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं है, इसमें पासिंग आराम से बन सकता है। पहला क्वेश्चन मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा या कुछ एसी सर्किट के रिलेटेड डेफिनेशन मैं पकड़ूंगा। इंपीडेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, इंपीडेंस जेड, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, इसका डेफिनेशन फॉर्मूला cos फाई, दिस इज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, cos फाई, एक्टिव पावर P, रिएक्टिव पावर Q, एपरेंट पावर S। दोस्तों ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसका फायदा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में इसका 2 मार्क कहीं भी आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला, इसका डेफिनेशन करो, फॉर्मूला करो, न्यूमेरिकल भी आप इससे सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आईएमपी क्वेश्चन है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करंट एंड पावर। यस, करंट एंड पावर के लिए एक्सप्रेशन पूछा जाता है। प्योर रेजिस्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर। प्योर रेजिस्टर्स को मैं अवॉइड कर दूंगा क्योंकि उसका डिफिकल्टी लेवल नहीं है। सिर्फ मैं प्योर इंडक्टर को एसी सप्लाई कनेक्ट करूंगा। ये एसी सप्लाई दिया जाता है, हमेशा दिया जाता है Vm sin ओमेगा टी। या तो कनेक्ट करो प्योरली इंडक्टिव या तो प्योरली कैपेसिटिव। एक का थ्योरी दूसरे का न्यूमेरिकल, इसमें भी सेम पॉसिबिलिटी है। इसका थ्योरी आया तो इसका न्यूमेरिकल पकड़ के चलो, इसलिए ये टॉपिक दोनों छोड़ने नहीं है, तो आपको न्यूमेरिकल भी बिठेगा और थ्योरेटिकल पार्ट भी बिठ सकता है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर करंट एंड पावर। अगेन अभी दूसरा कॉम्बिनेशन करूंगा मैं, आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट एंड आरसी सीरीज सर्किट। मैं इसका क्वेश्चन सेपरेट करूंगा, आरएल एंड आरसी का सेपरेट करूंगा। चलो, ये भी दोनों में से एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल फिक्स आता है, तो इसको भी मत छोड़ो। ये क्वेश्चन आपका ये चैप्टर आपका स्कोर डिसाइड करेगा, पासिंग डिसाइड करेगा, इसलिए इसमें कुछ नहीं छोड़ना है। और ये दोनों और रहेंगे, दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स आता है, या तो रेजोनेंस, एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस के टाइम क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जो भी कुछ होगा सारे पैरामीटर लिखो, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ओनली, cos फाई इज इक्वल टू यूनिटी, लाइक दिस। जितना आप करंट ज्यादा रहता है पावर फैक्टर यूनिटी होता है, सारा सब कुछ इसमें एक्सप्लेन करो। तो ये क्वेश्चन पे आपका रेजोनेंस एंड एडमिटेंस, ये आपका दोनों में से एक आएगा, ये दोनों में से एक, ये दोनों आर और सी, एल और सी में से दोनों में से एक डेफिनेशन आपका ये सारा इसमें होगा। अभी न्यूमेरिकल बताता हूं दोस्तों, इस पे 4 टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे, प्योर रेजिस्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, आरएल, आरसी एंड आरएलसी। ओके, इस 4 न्यूमेरिकल, इसमें डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है। ये 4 न्यूमेरिकल मैं पहले कंसीडर करता हूं, ये पूरा चैप्टर आपको करना है, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट, पॉलीफेज एसी सर्किट एंड सिंगल फेज एसी सर्किट। दोस्तों इसको मैं कम से कम क्वेश्चन दोनों चैप्टर पे और न्यूमेरिकल में सब सटीक दूंगा। कंपेयर, यस, कंपेयर आपका ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कंपेयर 3 फेज सर्किट विद सिंगल फेज सर्किट, क्या एडवांटेजेस है सब आपको, और एप्लीकेशन सब इसमें आपको कवर करना है। कंपेयर 3 फेज विद सिंगल फेज एसी सर्किट। डिफाइंड, यस दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से 2 डेफिनेशन फिक्स आएगी। फेज सीक्वेंस ROI भी चाहिए, बैलेंस लोड, अनबैलेंस लोड, सिमेट्रिकल सिस्टम एंड एनी 3 और एनी 2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड फेज पैरामीटर, बैलेंस स्टार एंड बैलेंस डेल्टा। यस दोस्तों ये फिक्स, ये और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्कोर डिसाइड करेगा इस चैप्टर का। चलो दोस्तों, ये दोनों में से फिक्स आने वाला है। इस बार स्टार डेल्टा कुछ भी आ सकता है, मगर कंफर्म आ सकता है, इसको मत छोड़ो, ये आपका स्कोर डिसाइड करेगा पूरा। यहां तक मैंने सिर्फ यहाँ तक सारे क्वेश्चन ये पॉलीफेज एसी सर्किट पे, इसके बाद में ट्रांसफार्मर का। अभी दोस्तों इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है, अभी ये डेफिनेशन आप आसानी से कर सकते हैं, ये कंपैरिजन कर सकते हैं, एंड ये रिलेशनशिप, इसको आपका फेजर डायग्राम भी बनाना है। फेजर डायग्राम काफी सिंपल है, मेरे कोर्स में चले जाओ, वहां देख लो मैंने कितने 1 मिनट में उसका फेजर डायग्राम बना के दिखाया मैंने। डेल्टा और स्टार कनेक्टेड 3 फेज बैलेंस लोड का फेजर डायग्राम बनाना है। फेजर डायग्राम नहीं बनाए तो आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलेगी इसमें, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल कौन से करने के, फाइंड IL VL, ये निकालने को पूछा जाता है जनरली। कम से कम टॉपिक है इसमें, कम से कम टॉपिक है, इसलिए न्यूमेरिकल यहाँ गलती नहीं हो सकती कभी। इसका न्यूमेरिकल भी सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं 5वां न्यूमेरिकल, पहले चैप्टर पे 4 न्यूमेरिकल, अभी इसके ऊपर 5वां न्यूमेरिकल। लाइन वोल्टेज निकालने को कह सकते हैं, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, फेज वोल्टेज, फेज करंट,
इम्पीडेंस, पावर फैक्टर, फाई एंगल, वोल्टेज करंट का बीच का एंगल, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, ये स्टार और डेल्टा कनेक्शन दोनों में से कुछ दिया जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अगर बैलेंस स्टार का ये आया, लाइन एंड फेज पैरामीटर निकालने के लिए स्टार का आया, तो डेल्टा का ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि एक ही टॉपिक के ऊपर ज्यादा वेटेज 12-14 मार्क्स नहीं आते, इसलिए इसका दोनों करना है आपको, एक भी नहीं दोनों करना है, तभी न्यूमेरिकल बैठेगा आपका, इसमें इतना निकालने को पूछा जा सकता है। दूसरा पार्ट है मेरा ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। दोस्तों कंस्ट्रक्शन वर्किंग, उसमें कोर टाइप शेल टाइप ट्रांसफार्मर का ठीक से कीजिए, डायग्राम अच्छा बनाइए, थ्योरेटिकल पार्ट है। कंपेयर कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर, यस दोस्तों कम से कम लिखो इसमें डायग्राम, पहला डायग्राम कोर टाइप का और शेल टाइप का दोनों का करो, उसके बाद वाइंडिंग, उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट, सब कुछ के बारे में, कितना विंडो होता है, कितना मैग्नेटिक सर्किट होता है, सब कुछ, मेंटेनेंस किसका अच्छा है, रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन कैसा, ये इसके बारे में अच्छा कंपैरिजन कीजिए, शॉर्ट में लिखिए इसको, टाइम बचाइए ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद ईएमएफ इक्वेशन, यस दोस्तों ईएमएफ इक्वेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट, E1 इज इक्वल टू E1 एंड E2 निकालने के लिए कहा जाता है, E1 E2 ईएमएफ इक्वेशन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए, ये भी बनाओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वेरियस लॉसेस, यस दोस्तों टू लॉसेस, आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस, ये दो लॉसेस, आयरन लॉस मैग्नेटिक सर्किट में होता है एंड कॉपर लॉस वाइंडिंग में होता है। दोस्तों इसके बारे में लिखो, वाइंडिंग कहाँ लॉस होता है, उसको कम कैसे किया जा सकता है। आयरन लॉस डिपेंड्स अगेन हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस, व्हाइल कॉपर लॉस आल्सो डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। सो इसको कम किया जा सकता है रेजिस्टेंस कम करके, और अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल चूज करके आयरन लॉस को भी हम कम कर सकते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस उसका कंपोनेंट है। सो अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल चूज कीजिए, आयरन लॉस भी कम होगा एंड रेजिस्टेंस वाइंडिंग का, कॉपर मटेरियल का रेजिस्टेंस कम कीजिए, आपका कॉपर लॉस भी कम होगा। ये वेरियस लॉस है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट विच पार्ट डिड डज ऑकर, याद रखना, आयरन लॉस मैग्नेटिक सर्किट एंड कॉपर लॉस इन वाइंडिंग, हाउ इट कैन बी मिनिमाइजिंग रेजिस्टेंस, मिनिमाइज यूजिंग गुड क्वालिटी मैग्नेटिक सर्किट, आयरन लॉस। नेक्स्ट इसके ऊपर न्यूमेरिकल, यस दोस्तों ईएमएफ इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल, ईएमएफ इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल, E1 इज इक्वल टू E1 और E2, मैं इस पे न्यूमेरिकल भी बता के देता हूँ, 4.44 F phi m and N1, सिमिलरली 4.44 F phi m एंड N2, इस पे पूछा जा सकता है N1 निकालो, N2 निकालो, E1 निकालो, E2 निकालो, phi m निकालो, फ्लक्स डेंसिटी Bm निकालो, Bm होता है फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स अपॉन एरिया, ये भी निकालने के लिए कहा जा सकता है। और दूसरा ईएमएफ इक्वेशन के ऊपर ये हो गया, नहीं तो फुल लोड करंट भी निकाल, I फुल लोड करंट, I1 फुल लोड यानी प्राइमरी वाइंडिंग का, I2 फुल लोड यानी सेकेंडरी वाइंडिंग का, ये भी निकालने के लिए पूछा जा सकता है। दोस्तों कुछ भी करो आप, कुछ एक दो पैरामीटर निकालेंगे तो भी आपको 2-4 मार्क्स मिल जाएगी, इसलिए इसको मत छोड़ो। फुल लोड करंट, फुल लोड प्राइमरी वाइंडिंग का, सेकेंडरी वाइंडिंग का फुल लोड करंट, केवी रेटिंग अपॉन प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज, केवी रेटिंग अपॉन सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज, फुल लोड करंट मिलेगा, तो आप इसमें भी मार्क्स आसानी से ईएमएफ इक्वेशन पर निकाल सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट पार्ट इफिशिएंसी निकालना है हमें, फुल लोड, उसके बाद हाफ लोड, 50% लोड एंड 75% लोड, इसके ऊपर आपको इफिशिएंसी भी निकालना है। रेगुलेशन के बारे में, रेगुलेशन करो ना करो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, इतना करके जाओ, इससे आपका काम हो जाएगा। ये 5-6 न्यूमेरिकल मेरे अब तक हो गए, और मैंने सोल्यूशन भी बताया इसका क्या क्या करके जाना है। यूनिट फॉर डीसी सर्किट, यस दोस्तों यूनिट 3rd नंबर का और यूनिट 5वां आपका स्कोर डिसाइड करेगा। दोस्तों ये दोनों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, या डिफिकल्ट पार्ट आपको लगता है, मगर एक बार इस पे एक न्यूमेरिकल बढ़ गया तो आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा, आप पूरा इसमें कवर कर सकते हैं मार्क्स। डिफाइन, यस दोस्तों करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, दोनों का आइडियल एंड प्रैक्टिकल केस में आपको कंपेरिजन करना है। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन रखा है, जानबूझ के रखा है ये क्वेश्चन। क्लासिफाई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, यस दोस्तों ठीक से क्लासिफिकेशन करो, डेफिनेशन करो, एक्टिव नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क, लंप, डिस्ट्रीब्यूटेड, लीनियर, नॉन लीनियर, सब कुछ इस पे डेफिनेशन भी आ सकता है, नहीं तो कंपेयर होके ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। कन्वर्ट स्टार नेटवर्क इनटू इक्विवेलेंट डेल्टा, हमेशा आता है, हमेशा आता है। चलो इसको पहले स्टार्ट करो, पहले पेज पे इसको लिखो, और पहले 6-7 मार्क्स इसमें कवर कर लो, आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा, आगे फिर सब मजा ही मजा है। तो इसको पहला क्वेश्चन लिखो, पेपर मिलते ही, डेल्टा नेटवर्क इनटू इक्विवेलेंट स्टार, स्टार इनटू इक्विवेलेंट डेल्टा, ये क्वेश्चन पहले स्टार्ट पे पहले पेज पे लिखो। चलो इस बार हो जाए, और आता है तो इसका रिवीजन करके जाओ अच्छी तरह से। अगर कॉन्फिडेंस है तो पहले पेज पे लिखो, नहीं कॉन्फिडेंस है तो मत लिखो उसको। स्टेट, हाँ यस दोस्तों ये तो बस लॉटरी है, इसका तो स्टेट एंड एक्सप्लेन दोनों तीनों में से फिक्स दो तो कोई आती है, एक कोई तो आता ही है फिक्स,
इसको नहीं छोड़ना है। किरचॉफ्स लॉ, केवीएल, केसीएल, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिस। मैं कहूंगा दोनों तीनों थियोरेटिकल स्टेटमेंट स्टेट एंड एक्सप्लेन करो, एंड न्यूमेरिकल किरचॉफ्स लॉ के, केवीएल और सुपरपोजिशन थ्योरम के करो। बस इसके भी न्यूमेरिकल ठीक है, और थेवेनिस थ्योरम की न्यूमेरिकल अवॉइड किया तो भी चलेगा। दोनों के ऊपर आपका ये पूरा चैप्टर बैठ जाएगा इसके कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये सिंपल होने वाला है। थेवेनिस थ्योरम का वह थेवेनिस नेटवर्क बनाओ, थेवेनिस थ्योरम सपोज आया, मैं आइडिया करके देता हूँ, आप वीडियो देखेंगे आपका यहाँ ये स्टडी हो जाएगा थेवेनिस थ्योरम का। ये मुझे वीटीएच कोई भी नेटवर्क दो मुझे, मैं इसको इक्विवेलेंट थेवेनिस नेटवर्क में कन्वर्ट करूंगा। दिस इज आरटीएच, दिस इज आरएल, दिस इज वीटीएच, एंड ये मेरा लोड करंट होगा आईएल। मुझे आईएल निकालना है। इसको आपको इतना भी करेंगे, कोई भी नेटवर्क को मैं थेवेनिस इक्विवेलेंट से ऐसे दिखाऊंगा, और उसके साथ मुझे ये अननोन वीटीएच आरटीएच चाहिए। और स्टेप फर्स्ट में आप वीटीएच निकालूंगा मैं। वीटीएच के लिए मैं वो लोड जो ब्रांच दिया उससे करंट निकालने के लिए उसको रिमूव करो और वीटीएच निकालो। उसके बाद सेकंड स्टेप में आरटीएच निकालना है। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दो और जो ब्रांच दिया है उसका करंट का उसको ओपन कर दो, आरटीएच निकालो। और ये दो स्टेप को आपको 2-2 6 मार्क्स आसानी से थेवेनिस थ्योरम मिल जाएंगे। किरचॉफ्स लॉ, सुपरपोजिशन, थेवेनिस थ्योरम का यही आपके पास आईएल होता है। IL is equal to this voltage VTH अपॉन RTH प्लस RL। हो गया, IL निकालना है आपको, लोड करंट ये लूप का। तो ये हो गया थेवेनिस थ्योरम के बारे में। ये तो किरचॉफ्स लॉ और सुपरपोजिशन थ्योरम ये तो पक्का करके जाना है आपका स्कोर इसी ऊपर डिपेंड होगा। थेवेनिस थ्योरम आया तो मेरा ये टेक्निक इस्तेमाल करो और उसके ऊपर दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल अच्छा करो। दोस्तों आपके लिए 3 लूप के न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, 3 लूप 2 सोर्सेस, इस यहाँ तक आपको कोशिश करना है। केवीएल, सुपरपोजिशन थ्योरम, बस ये नीचे के अवॉइड किए तो भी चलेगा, इसके ऊपर आपका होगा स्कोर। इसके साथ जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा दोनों के दोनों न्यूमेरिकल आएंगे एक ही बिट में, उसके साथ थ्योरेटिकल सपोर्ट भी रहेगा, आपको कुछ ना कुछ ऊपर का क्वेश्चन मिलने वाला है। इसलिए इसका भी केयर लीजिए, ये स्कोरिंग चैप्टर बनने वाला है आपका। नेक्स्ट फाइनल, वर्क, पावर, एनर्जी एंड बैटरीज। यस, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंसुलेशन रेजिस्टेंस। मैंने सबसे कम क्वेश्चन इस चैप्टर पे रखे। बैटरी के ऊपर वेरी कम, लीड एसिड बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, सबसे ज्यादा धोखा इसी चैप्टर पे मिलता है बैटरी पे। आप पिछले क्वेश्चन पेपर आपने पिछली बार अटेम्प्ट किया होगा तो आपको याद आएगा यहाँ कितने 2 मार्क 1 मार्क या तो इज्जत निकाला पूरा। इसलिए बैटरी के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, या उसका लॉटरी हिसाब से 5-6 मार्क के लिए इसको ट्राई करो। आखिर में ये स्टार्ट में लिखे बर्बाद नहीं होना, इसको आखिरी में लास्ट एट एंड में इसको अटेम्प्ट करना है। स्टार्ट में करेंगे सब मार्क गमा बैठेंगे। चलो, एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंट इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल कोर केबल। यस, आरआई का एक्सप्रेशन आपको बनाना है, और कौन से फैक्टर है इसके ऊपर इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिपेंड है, रेजिस्टिविटी, लेंथ, सारे सब कुछ दिखाना है आपको। ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम भी बनाने के लिए पूछा जा सकता है। देन फाइनली आरटीसी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी आरटीसी अल्फा स्टेट फैक्टर ऑन विच दिस आरटीसी डिपेंड्स अपॉन। यस, कुछ फैक्टर है उसके ऊपर अल्फा डिपेंड होता है। अल्फा 1 अल्फा 2 दिया जाएगा, उसको बताया जाएगा एट पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 T2, उसके साथ आपको प्रूफ। दोस्तों ये एक्सप्रेशन ऐसा है, इसके ऊपर 4 तरीके क्वेश्चन पूछने के, मगर आंसर एक ही। मेरे कोर्स में देखो इसका आंसर एक ही पेज पे 4 क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। स्टेटमेंट एक ही, बस अल्फा 1 निकालने को पूछा, सब बादल बदल जाएगा। अल्फा R1 R2 निकालने को पूछा, एक्सप्रेशन एक ही रहेगा। R1 निकालो, R2 निकालो, अल्फा 1 अल्फा ऑफ T। तो 4 एक्सप्रेशन का एक ही एक्सप्रेशन करना है आपको। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क का। एक ही करो, 4 आपके क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के बन जाएंगे। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है लीड एसिड बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। दोस्तों हमने बैटरी देखी है कहाँ इस्तेमाल होती है, मोबाइल में, अपने घर में ये बैटरी इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एनोड कैथोड सेपरेटर, अपना इसके इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज होता है, एनोड का मटेरियल कौन सा है, इतना आपको करना है सिंपल। उसके एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बारे में, बस इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। कम से कम टाइम में ये टॉपिक, कम से कम टाइम में इसका बस खत्म करना है काम, क्योंकि अच्छा भी किया कम मार्क मिलने वाले, तो इससे अच्छा कम टाइम दो इसको। 4-5 मार्क आखिर इसमें चैप्टर में 4-5 मार्क का ही टारगेट रखो, बस 5 to 6 बस खत्म बैटरी के लिए।
और उसके साथ ये अपोजिट क्वेश्चन, ये 6 मार्क का, इसके ऊपर फोकस करो। ये कॉम्बिनेशन इसके साथ पकड़ो पे एग्जाम में, इस बैटरी का एक और इसका एक, ऐसे करके 10-12 मार्क इसमें मिल जाए। और सिंगल कोर केबल का न्यूमेरिकल करो, आरटीसी का न्यूमेरिकल करो। वर्क पावर एनर्जी पे मैं सजेशन नहीं दूंगा क्योंकि आपको यहाँ ज्यादा टाइम लगने वाला है। चलो दोस्तों, ये था मेरा प्लान, सिंपल मैंने कवर करके दिया। ये था 19 पैटर्न का, सारे मैंने क्वेश्चन बताए आपको दोस्तों। अब बस एक काम करना, मैंने कितने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैंने थ्योरेटिकल लगभग 20 के आसपास, 20, 22, 20 to 22 क्वेश्चंस मैंने दिए। बस इतने क्वेश्चन। न्यूमेरिकल्स मैंने 12 न्यूमेरिकल्स, टोटल 12 न्यूमेरिकल्स। ओके, अब इसमें से कितना करो थ्योरी, चलो 5 क्वेश्चन थ्योरेटिकल छोड़ दो और इसमें से 15 क्वेश्चन तो अच्छे करो, 15 क्वेश्चन अच्छे करो और इसमें से 12 में से 6 न्यूमेरिकल अच्छे करो। आपका स्कोर होना चाहिए इस सब्जेक्ट में। बस दोस्तों, मैंने 12 न्यूमेरिकल बताए और मैंने बताया भी क्या पूछा जा सकता है, इस हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए। थ्योरेटिकल कंटेंट पार्ट कर रहे तो उसका न्यूमेरिकल उसके साथ ही कीजिए ना। 6 न्यूमेरिकल में से आपका 2-3 भी बैठ गया तो आसान काम हो जाएगा और इसके सपोर्ट के साथ आप अच्छा स्कोर बना सकते हैं दोस्तों। इस तरह से इसका स्टडी करना चाहिए न्यूमेरिकल। दोस्तों, एनालिटिकल सब्जेक्ट का डिप्रेशन आपको पता है, एनालिटिकल सब्जेक्ट यानी आपका न्यूमेरिकल पेपर में एग्जाम में न्यूमेरिकल लिखेंगे तभी आप पास होंगे। ये डिप्रेशन हमेशा जिंदगी में याद रखना, कोई भी कोर्स हो थ्योरी के ऊपर पासिंग नहीं होता, ये सपोर्ट आपको चाहिए। 1 न्यूमेरिकल 2 न्यूमेरिकल होंगे तो आपने जो गलतियां की थ्योरेटिकल में उसमें भी मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं न्यूमेरिकल होगा तो थ्योरेटिकल कितना भी अच्छा लिखो आप, कितना भी हैंडराइटिंग अच्छा होने दो, मार्क्स गए तो गए, नहीं पासिंग होगा आपका। 19, 20, 22 इस रेंज में आके रुक जाएगा। 1 न्यूमेरिकल 2 न्यूमेरिकल कम से कम टारगेट करो। मैंने कहा है टारगेट क्या करना है। देखो, इसमें से तो आसान है, इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वोल्टेज करंट, कुछ इंपीडेंस निकालने के लिए आता है, कुछ पोलर रेक्टेंगुलर कन्वर्जन, उतना तो करो। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट तो मैं छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ, ये पार्ट के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट, ये मेरा फोकस इस पे ऊपर रखो। ये न्यूमेरिकल सबसे सिंपल है स्टार और डेल्टा के ऊपर का। ये न्यूमेरिकल ईएमएफ इक्वेशन, फुल इफिशिएंसी, हाफ लोड, फुल लोड, 75% लोड, इसको भी टारगेट किया तो भी चलेगा। ये था वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद डीसी सर्किट की भी बताता हूँ। यस, डीसी सर्किट, इसमें भी टारगेट करो। सुपरपोजिशन थ्योरम, 3 लूप 2 लूप, किरचॉफ्स लॉ, 3 लूप 2 लूप का न्यूमेरिकल बैठ सकता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बैठा और पिछले चैप्टर पे न्यूमेरिकल बैठा तो काम हो गया। थ्योरेटिकल सपोर्ट से हमारा कोर्स निकल जाएगा। और दोस्तों, कुछ डिफिकल्टी हो तो मैंने ऐसा कोर्स डिजाइन किया है, उसमें सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, कैसा लिखना चाहिए। मैंने 4-4, 5-5 क्वेश्चन पेपर वहां सॉल्व करके रखे आपके लिए, उसको फॉलो करो। और सिंपल टेक्निक मैंने वहां बताया, वीडियो गैलरी में मैंने सारे शॉर्टकट ट्रिक बताए। कभी कभार डायग्राम से भी हम मार्क्स निकाल सकते हैं, कुछ फॉर्मूला लिख के भी हम मार्क्स निकाल सकते हैं और कुछ छोटी छोटी चीजें से हम मार्क कवर कर सकते हैं। इसलिए ये कोर्स में देखो, सब्सक्राइब करो और उसमें आपका स्कोर बनेगा। 3 दिन है तो डरो मत, 3 दिन में भी सब कुछ हो सकता है, उल्टा पुल्टा कर सकते हैं हम। तो ये टेक्निक फॉलो करो और इस सब्जेक्ट को अभी लास्ट अटेम्प्ट में अभी इसको समझो और निकाल डालो उसको, अगली बार नहीं आना है पेपर को। थैंक यू वेरी मच।